हेलो एवरीवन, साइंस गुरु के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के अंदर सॉलिड स्टेट, जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर शुरू किया था उसके अंदर हम बात कर चुके थे सॉलिड होते क्या है, कैसे कैसे इसको हम क्लासिफाई करेंगे, तो उसके टाइप्स की बात करेंगे। कितने टाइप्स के सॉलिड आप लोगों के पास इस टाइम पे अवेलेबल है, उन्हीं टाइप्स को लेकर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर बात करने वाले। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं या टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड, देखिए सॉलिड को मेनली टू पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया। कितने में किया भैया? देखो टू पार्ट्स के अंदर इसको क्लासिफाई कर दिया। कौन कौन से ये पार्ट्स हैं उनके बारे में हम अभी क्या करते हैं, बात करते हैं। पहला पार्ट जो है हमारा क्लासिफिकेशन का वो है एमोर्फस और दूसरा है क्रिस्टलाइन। कौन सा है? एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन। एमोर्फस और दूसरा कौन सा है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड दो पार्ट्स के अंदर हमने क्या किया है, इसको क्लासिफाई किया है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने दो पार्ट्स के अंदर यहां पर क्लासिफाई किया। देखिए एमोर्फस सॉलिड के क्या है, आगे पार्ट्स नहीं है। एमोर्फस सॉलिड के आपको 12th के अंदर कोई पार्ट्स नहीं पढ़ने हैं, हमें यहां पर पढ़ने हैं सिर्फ किसके पार्ट्स, हमें यहां पर पढ़ने हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्ट्स। किसके पार्ट्स पढ़ेंगे हम यहां पर? क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है उसके बारे में देखिए। एमोर्फस सॉलिड को हमने आगे पार्ट क्या नहीं किया, क्लासिफाई नहीं किया, क्योंकि इसकी हमें क्या नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है इतनी। हमें क्या करना है यहां पर, सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड को, कौन से सॉलिड को? क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई करना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो आपका, उसको चार पार्ट्स के अंदर आगे क्लासिफाई किया गया है। कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया हमने? चार पार्ट्स के अंदर। पहला है कोवेलेंट, कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड या कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड पहला कौन सा है? कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। दूसरा होता है यहां पर मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। थर्ड यहां पर होता है कोवेलेंट और नेटवर्क, पता लग गया, मेटेलिक हो गया। अब तीसरा होगा आयोनिक, आयोनिक सॉलिड। और लास्ट एंड फाइनल एक बच रहा है मेरे पास, वो कौन सा होगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। कौन सा है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। कितने पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई कर दिया मैंने? चार पार्ट्स के अंदर इसको क्लासिफाई कर दिया है। कौन कौन से हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड को कोवेलेंट और नेटवर्क, मेटेलिक, थर्ड है आयोनिक और फोर्थ क्या है आपके पास? मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगर मैं यहां पर बात करूं, इसको चलिए रब किया जाए, उसके बाद आगे बात करते हैं। इसी को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पार्ट्स को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, अगर यहां पर मैं बात करूं किस चीज की, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कितने पार्ट्स है? चार थे, चारों को अब आगे बात करूं मैं। पहला आता है हमारा कोवेलेंट, कोवेलेंट और नेटवर्क। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, इसके अंदर जो आएगा वो आपके आएंगे टू टाइप्स के सॉलिड। कितने पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई होगा ये? टू पार्ट्स के अंदर ये क्या होगा, क्लासिफाइड होगा। एक होगा 2D, टू डायमेंशनल, कितना? 2D, और एक होगा आपका 3D। एक होगा टू डायमेंशनल और एक होगा आपका 3 डायमेंशनल सॉलिड। ठीक है, इसके आगे सॉलिड लिख लीजिएगा भाई, नोट्स बनाते रहना फटाफट। कौन से हो गए? टू डायमेंशनल सॉलिड और 3 डायमेंशनल सॉलिड। एग्जांपल की बात करूं, टू डायमेंशनल आप जो भी नेचुरल चीजें देख रहे हो जो 2D के अंदर पड़ी हैं, वो सारे क्या 2D सॉलिड है। अगर हम बात करें यहां पर क्या है, 3D के अंदर डायमंड हो गया, ये क्या आपकी 3D स्ट्रक्चर है। उसके बाद बात आती है आपकी आयोनिक की, आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड को हमने फर्दर क्लासिफाई नहीं करना है। फिर उसके बाद आती है थर्ड पार्ट पे आपका कौन सा आएगा? मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। इसको भी हमें क्लासिफाई करके पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी हमारे 12th के अंदर ये सिलेबस से बाहर है। थर्ड
बात कर रहे हैं हम यहां पर किसकी, उसके बाद जो बच गया था, कौन सा बच गया था, मोलिक्यूलर सॉलिड, मोलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम आगे बात करेंगे क्लासिफाई 3 पार्ट्स के अंदर, कितने में, 3 पार्ट्स के अंदर इसको हम क्या करेंगे यहां पर क्लासिफाई करेंगे। पोलर, पहला क्या हो जाएगा, पोलर सॉलिड, दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन पोलर सॉलिड, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका, थर्ड होगा H बॉन्डेड सॉलिड। कौन सा, H बॉन्डेड सॉलिड। 3 टाइप के सॉलिड पता लग गए, पहला है पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड, और तीसरा क्या है आपका, H बॉन्डेड सॉलिड, मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है वो वाला टाइप का सॉलिड। 3 टाइप पता लगे। कोवेलेंट, अब हमने बात कर ली कि एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड, यही बात की है। अब हमें यही नहीं पता कि एमोर्फस सॉलिड क्या है। सर आप इतने आगे तक ले गए, बेटा ये सिर्फ क्लासिफिकेशन किया हमने, सिर्फ क्लासिफिकेशन है ये आप लोगों के लिए। इसको अभी हम क्या है आगे डिटेल से पढ़ेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, एमोर्फस और क्रिस्टलाइन को अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ना जरूरी है भाई हमारे लिए। अगर हमें ये नहीं पता एमोर्फस क्या है, क्रिस्टलाइन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, वो ही चीज नहीं पता तो हम आगे की कैसे समझें। इसीलिए सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या लगाएंगे सबसे पहले, क्रिस्टलाइन सॉलिड। हेडिंग लगाइए क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एक ऐसा सॉलिड जो क्या है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, और क्या उसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या कंटीन्यूअस है, क्या है, कंटीन्यूअस है। जैसे मैं इसकी बात करूं, अगर मेरे पास क्या है, कोई भी चीज ले रहा हूं जो कि कंटिन्यू डायरेक्शन में बन रही है, वो क्या है आपका क्रिस्टलाइन है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, द constituent particles, the constituent particles just like atom, molecule, एटम, मॉलिक्यूल, और उसके बाद क्या आ जाएगा, आयंस। कौन से, आयंस। जस्ट लाइक एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस आर अरेंज्ड in, देखिए, the constant particle just like atom, molecules and ions are arranged in definite geometry, definite geometry, NITE होता है, DEFI यही होती है ना, DEFI NITE, definite geometry पैटर्न, पैटर्न, ज्योमेट्री पैटर्न लिख लीजिए। देखिए, द कांस्टेंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस आर अरेंज्ड इन डेफिनेट ज्योमेट्री पैटर्न in all 3 dimensions, long range, all 3 dimensions, long range order of atom, long range order of atom। मतलब समझ आई बात का, कि मतलब कांस्टेंट पार्टिकल 3D के अंदर हर तरफ जहां से मर्जी देख लो, वहां पर क्या है, डेफिनेट पैटर्न के अंदर अरेंज है। इसकी एक और डेफिनेशन बनती है, एक क्रिस्टलाइन और क्रिस्टल सॉलिड is said to be metal, is said to be metal नहीं होगा, said to be material whose
constituent particles just like atom, molecule, comma, ions, just like atom, molecules and ions are arranged in highly ordered microscopic structure forming a crystalline crystalline structure that exist in all the direction, यही डेफिनेशन होगी. is said to be material whose constituent particles just like iron, molecules etc are arranged in highly ordered का मतलब क्या? क्रिस्टल्स की फॉर्म में, मतलब एक अच्छे से ऑर्डर के अंदर एक लाल एक काला एक लाल एक काला एक नीला एक लाल, इस तरह से क्या है, एक के बाद एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद आ रही है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे. यहां मैं कहूं इसका एक डायग्राम बनाया जाए. अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड और हम क्रिस्टलाइन को बनाने देखें, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले. सबसे ले लिया बेटा? चलिए अब इसकी डायग्राम की बात करूं मैं तो कैसा डायग्राम बनेगा इसका, देखिए. अगर इसके डायग्राम की बात की जाए तो क्या बन जाएगा? एक डेफिनेट इंटरवल के बाद ही क्या आएगा? इसका कोई भी एटम या कुछ भी आएगा. क्या आएगा? कुछ भी आएगा. उसके अंदर क्या है, दोनों जब भी जहां भी देख लो आप, वो क्या होगा? सेम रहेगा. क्या होगा? सेम रहेगा. यहां पर भी बना. ठीक है. अब इसके बाद नेक्स्ट बनाइए. सेम पोजीशन पर सेम जगह पर ये क्या आने शुरू हो जाएंगे? आपके आने शुरू हो जाएंगे, है ना? ये देखो सेम जगह पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? मतलब एक ऑर्डर है इनका. अब ये दो बने, एक और बनाते हैं. चलिए 19-21 हो सकता है भाई, थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है एक्चुअल स्ट्रक्चर से, वो मायने नहीं करता आपके लिए. आपके लिए मैटर क्या करता है कि आप लोगों को स्ट्रक्चर जो है वो कैसे दिखती है ना? यहां पर 2D के मैं बना रहा हूं व्हाइट बोर्ड पे, तो व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है. ये देखो अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये किसकी है? क्रिस्टलाइन सॉलिड की. किसकी है? क्रिस्टलाइन सॉलिड की है. कौन से की? क्रिस्टलाइन सॉलिड की. क्या है आपके पास? स्ट्रक्चर है. समझ आया? मतलब एक हाई ऑर्डर के अंदर. अभी इसके बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं. पहले अब बात करते हैं एमॉर्फस सॉलिड की. इसके कैरेक्टर्स की बात कर लीजिए. चलिए अगर मैं इसकी कैरेक्टर्स की बात करूं, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए. ठीक है जी, धन्यवाद आपका, है ना बेटा? तुम्हारा भाई तुम्हें फाउंडेशन की तैयारी करा रहा है बिल्कुल फ्री में, तो लाइक शेयर तो कर दो भाई. चलिए अगर मैं इसकी बात करूं तो शेप कैसी होगी? डेफिनेट होगी. अब ये डेफिनेट शेप क्यों हुई? मतलब हाईली अरेंज्ड थे,
हाईली ऑर्डर के अंदर अरेंज थे, एक ऐसे ऑर्डर के अंदर अरेंज थे जहां पर क्या है सारे एक के बाद एक उसी पोजीशन पर आ रहे हैं जैसे पहले स्ट्रक्चर में था, जहां मर्जी देख रहा हूं, जहां पर मर्जी देख रहा हूं वहीं पर क्या है सेम है। तो शेप कैसी हो जाएगी इसकी? डेफिनेट। कैसी हो जाएगी? डेफिनेट शेप हो जाएगी। दूसरी बात की जाए यहां पर, दूसरी बात होगी लॉन्ग ऑर्डर होंगे। कैसे होंगे? लॉन्ग ऑर्डर होंगे। मतलब लॉन्ग ऑर्डर का मतलब क्या है? एक लंबी चेन बनेगी यहां पर, एक पार्टिकल दो पार्टिकल्स नहीं होंगे सिर्फ अरेंज, बहुत लंबी चेन बनाएंगे। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बात करूं मैं इसकी, अगर देखी जाए तो क्या होगा? शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अभी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई क्यों हुआ भाई? सोचने वाली बात है ना। देखो एक अरेंजमेंट क्या थी, अच्छे से पैक थी, वो सिर्फ एक आपको डेमो था दिखाने के लिए, है ना। अगर मैं उसको अच्छे से पैक कर दूं तो क्या है उसके अंदर क्या है, बीच बीच में भी तो आएंगे। 3D स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, डायमंड की बात करूं तो डायमंड के अंदर क्या देखते हैं हम लोग? पूरा टाइटली पैक होता है। अब पूरा टाइटली पैक है तो मतलब क्या है, उसको मेल्ट करना है, बॉईल करना क्या है, इजी नहीं है, बहुत ज्यादा टेंपरेचर चाहिए। तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। अब ये क्या होता है, अगर मैं इसको कट करूं, मान लीजिए मैं ग्लास ले रहा हूं और एक क्या ले रहा हूं मैं, कोई भी आपकी कोई भी ऐसा पार्टिकल ले रहा हूं, डायमंड ले रहा हूं, डायमंड को किसी भी पॉइंट से कट के शार्प एजेस बन रही है, सेम मतलब बिल्कुल प्रॉपर एजेस कटेंगे, है ना। शार्प एजेस ऑफ कटिंग होगी इसकी, शार्प एजेस ऑफ कटिंग, शार्प एंड्स ऑफ कटिंग लिख लीजिए, एंड ऑफ कटिंग। चलिए अब शार्प एंड ऑफ कटिंग मतलब एक कोने से काटा मैंने नाइफ की हेल्प से तो वो इक्वल कट रहा है, मतलब उसके ऊपर क्या है कि जिगजैग फॉर्म नहीं क्रिएट हो रही, उसको क्या कहते हैं? शार्प एंड ऑफ कटिंग कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या देखने को मिलेगी भैया हमें? एन आइसोटॉपिक इन नेचर, एन आइसोटॉपिक इन नेचर। एन आइसोटॉपिक इन नेचर का मतलब क्या हुआ? आइसोटॉपिक का मतलब होता है कि ऐसे सॉलिड जिसके ऊपर क्या है, जिसका क्या नहीं है, खुद का क्या नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह किसी चीज को कंडक्ट नहीं कर रहा, क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आइसोटॉपिक का मतलब क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सप्रेशन एक्सेट्रा क्या होते हैं? आइडेंटिकल इन ऑल डायरेक्शन। एनआइसोटॉप का क्या मतलब? जहां मर्जी देख लो आइडेंटिकल नहीं है, सेम मिलेंगे, एक जैसे मिल रहे हैं। तो इनका क्या होता है? एनआइसोटॉपिक इन नेचर होते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी नहीं करते, बहुत कम ही कंडक्टिविटी करते हैं प्रोटॉन। और लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो इसकी फाइनल प्रॉपर्टी क्या होगी? दीज आर ट्रू सॉलिड, ट्रू सॉलिड। ये क्या होते हैं? सच्चे सॉलिड होते हैं, इस पॉइंट को याद रखना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है which type of solids are known as true solid, then you say that crystalline solids are true solid. Crystalline solids are true solid. अगर मैं इसके स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखिए अरेंजमेंट कैसा देखने को मिलेगा मुझे। इसको मैं ब्लू एंड रेड मार्कर से शो कर रहा हूं, एक सारी क्या कर रहा हूं, चलिए यूं करते हैं, एक रेड एक ब्लू, एक रेड एक ब्लू, या एक ब्लू एक रेड, है ना। इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना के देखिए, मजा बहुत आता है इस चैप्टर करने में। अब यहां पर भी ये काम करना है, एक रेड एक ब्लू, थोड़ा सा नीचे बनाओ इसको, यहां ब्लू आ गया, यहां पर ये रेड आ गया, यहां पर ये ब्लू, यहां पर ये रेड, यहां पर ये रेड, यहां पर ये ब्लू, यहां पर ये रेड, सॉरी यहां पर ये रेड और यहां पर ये ब्लू। इसी तरह से फटाफट से बना देते हैं हम लोग। अब क्या देखने को मिल रहा है? अभी और लंबी करते चलिए इस चैन को।
अभी और बन रही है भाई, क्या जाएं क्या करें। जितना डिफिकल्ट है ना काम, पर मजा आता है कुछ करने में। अब ये दिख रही है स्ट्रक्चर आपको? अगर ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है तो देखो, एक स्ट्रेट लाइन आपको यहां पर दिखाता हूं मैं बनती हुई, आपको पता लगेगा कि ये कैसे सॉलिड है। देखो एक डेफिनेट ज्योमेट्री बन रही है यहां पर, दिख रही है क्या? दिख रही है नहीं दिख रही भाई? देखो इसकी ज्योमेट्री बन गई, उसके बाद देखिए ब्लू की ज्योमेट्री रेड की बन गई, फिर किसकी बन गई? ब्लू की बन गई, फिर रेड की बन गई। इस तरह से क्या कंटिन्यू इंटरवल के बाद ये रिपीट हो रही है स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या कहते हैं हम लोग? क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझ आई होगी ये चीज थोड़ी थोड़ी, है ना बच्चों? समझ आई है नहीं आई फिर बताओ मुझे, कमेंट करके बता देना, तुम बोल तो नहीं सकते यहाँ पर। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? एमॉर्फस सॉलिड की। कौन से सॉलिड की? एमॉर्फस सॉलिड। इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। चलिए नेक्स्ट बात करें हम एमॉर्फस सॉलिड। हेडिंग है आपकी एमॉर्फस सॉलिड। मैंने मार्कर कहां से भूल गई? मार्कर रख के भूल गया मैं, बताओ। ओके ओके ओके। हेडिंग क्या है आपकी? एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड की बात करें हम लोग, क्या होते हैं एमॉर्फस सॉलिड? एक ऐसे सॉलिड जिनकी ज्योमेट्री क्या होती है? रेगुलर नहीं होती। क्या नहीं होती? रेगुलरली अरेंज नहीं होती, या जिनकी ज्योमेट्री क्या नहीं होती? रेगुलर नहीं होती, उसको हम लोग कह देते हैं एमॉर्फस सॉलिड। क्या कह देते हैं? एमॉर्फस सॉलिड। इफ देयर इज, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इफ देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट, इफ देयर इज नो regular arrangement of if there is no regular arrangement of constituent particles if there is no regular arrangement of constituent particles or at the most of the क्या है? at the most there is only short range, at the most there is only short range at the most there is only short range chain, range order of its short range order of its constituent particles or at the most there are only short range order, or at the most there are only short range at the most there are only short range order of its constituent particle, order of
its constituent particles. These type of solids are known as amorphous solid. क्या कहलाएंगे ये? amorphous solid. अगर इसका डायग्राम बनाऊं मैं, एक रफली सा डायग्राम बनाऊं, एक यहाँ पर यूं, फिर यूं, यहाँ पर भी था, फिर यहाँ पर था, फिर बीच में आ गया, फिर क्या कर रहा है इसने, फिर यहाँ चला गया, फिर यूं किया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ से यूं बना दिया इसने, यूं स्ट्रक्चर दी, यूं चला गया, यूं चला गया, फिर यूं चला गया। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम लोग? एमोर्फस सॉलिड कहेंगे। क्या कहेंगे? एमोर्फस सॉलिड। कौन सा सॉलिड है ये? एमोर्फस सॉलिड। क्लियर है ये चीज बच्चों? समझ आई एमोर्फस और क्रिस्टलाइन क्या होते हैं? आई होप कि समझ आया होगा थोड़ा थोड़ा। अगर मैं इसके कैरेक्टर्स की बात करूं कि क्या क्या कैरेक्टर्स रखेगा आपका एमोर्फस सॉलिड, तो इसके कैरेक्टर्स देखे जाएं तो क्या होंगे भाई, मेरे को बोलना ना पड़े, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जो चीजें लिखवा रहा हूं ये आपको किसी बुक में ऐसे इंप्लीमेंट करती हुई नहीं मिलेंगी। ठीक है, इजी टू लर्न करा रहा हूं मैं आपको, जिससे जल्दी से जल्दी ये याद रहे। अब अगर मैं बात करूं इसकी, तो पहली क्या होगी? इर्रेगुलर शेप होगी, इर्रेगुलर शेप। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी? इर्रेगुलर शेप पता लग गया मुझे। शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तीसरी की बात करूं मैं, तीसरी क्या होगी? लो रेंज ऑफ, लो रेंज ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो रेंज ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। और क्या कह सकता हूं? ऑब्लिक लगा के लिख लीजिएगा, मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ, मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट क्या होगी? इर्रेगुलर एंड ऑफ कटिंग, इर्रेगुलर एजेस ऑफ कटिंग, irregular end of cutting, irregular end of cutting। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ग्लास। आप कोई भी ग्लास लीजिए, इसको क्या है, आप लोग क्या कीजिए, छोड़ कट कीजिए तो ये क्या एक इक्वल में नहीं कटेगा, जिगजैग फॉर्म में कटेगा हल्का। तो इर्रेगुलर एंड ऑफ कटिंग आ गया इसके। आइसोटॉपिक इन नेचर, फिफ्थ क्या हो जाएगी? आइसोटॉपिक, आइसोटॉपिक इन नेचर, आइसोटॉपिक इन नेचर हो गई। फिर इसके बाद क्या है? सूडो सॉलिड, या हम इसको क्या एक और नाम से जाते हैं, सुपर कॉर्डेड, सुपर कॉल्ड लिक्विड, सुपर कॉल्ड लिक्विड। इसको एक नाम से क्या जाते हैं? सूडोफोर्ड सॉलिड या सुपर कॉल्ड लिक्विड के नाम से भी जानते हैं। क्यों? देखिए क्या होता है, एग्जाम्पल हमने क्या लिया था? ग्लास का लिया था। ग्लास के अंदर आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों में, एक काम करना, घर के अंदर जो ग्लास लगा हुआ है 4, 5, 6 साल, जितने भी साल पुराना, उसको टच करके देखना। ऊपर से क्या होता जाएगा? पतला होता जाएगा, और नीचे से क्या होता जाएगा? मोटा होता जाएगा। अगर आपने 5 ml का ग्लास लगा रखा है तो ऊपर से क्या हो जाएगा? 4 का हो जाएगा, नीचे से 6 का हो जाएगा। मतलब ये धीरे 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 क्या ऊपर से क्या आते हैं? मेल्ट होकर क्या आ जाते हैं? नीचे आ जाते हैं। एक डेफिनेट टेम्परेचर से पहले ही, एक डेफिनेट टेम्परेचर से पहले, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सुपर कॉल्ड लिक्विड। क्या कहते हैं? सुपर कॉल्ड लिक्विड। एक बात और, स्मॉल पार्ट्स ऑफ एमोर्फस सॉलिड में बी क्रिस्टलाइन। कुछ पार्ट एमोर्फस सॉलिड का क्रिस्टलाइन हो सकता है, बट क्रिस्टलाइन सॉलिड का कोई भी पार्ट क्या नहीं हो सकता आपका? क्या नहीं हो सकता भाई? बोल दीजिए, मे नॉट बी क्रिस्टलाइन। देखिए, सॉलिड में बी क्रिस्टलाइन व्हाइल द रेस्ट मे नॉट क्रिस्टलाइन। कुछ पार्ट ही हो सकता है, सारा नहीं हो सकता। दस क्रिस्टलाइन मतलब जैसे ग्लास है, मान लीजिए ये ग्लास आपका, यहां से ये लिक्विड की तरह बह रहा है, ये नीचे होगा तो क्या हो गया? इसका क्रिस्टलाइन हो गया, और ऊपर वाला क्या हो गया? सॉलिड हो गया। पूरा पूरा नहीं होता। 10 क्रिस्टलाइन पार्ट
पार्ट्स ऑफ द amorphous solid are called crystalline। क्या कहलाएंगे? crystallites कहलाएंगे। crystallites इसको कहते हैं some part of amorphous solid which behaves like crystalline solid, these are called क्या? crystallines। crystallines क्लियर है यहां पर? नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले यूजेस क्या है एमोर्फस सॉलिड के, क्रिस्टलाइन सॉलिड के, कहां-कहां ये यूज होता है, और साथ ही साथ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और चीज के ऊपर बात करेंगे, वो है इनके बीच के डिफरेंस की। मे भी आप लोग लिख सकते हो पर मैं यहां पर कराऊंगा आपको। ठीक है, तो एक एक चीज को हम क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा इस चैनल के ऊपर जो आपके एनसीईआरटी के अंदर है, नीट के अंदर आ रहा है, जेईई के अंदर आ रहा है। चैनल आपको 100% एश्योरिटी दे रहा है कि आपको जितना कराएगा पूरा कराएगा, ऑथेंटिक कराएगा। चाहे आप किसी को भी कॉम्पीट कर लीजिए, नीट दीजिए, आप जेईई दीजिए, किसी एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी का एमएससी बीएससी वगैरह कुछ करने के लिए, इस चैनल से ज्यादा आपको कंटेंट किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। इसीलिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक बने रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।